चीज़ और बार बार बुलवाते हैं संगत जी कि हमें जहाँ पे सेवादार बिठाते हैं ना, हमें वहीं पे बैठना चाहिए। हमें कभी भी अपनी जगह चेंज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी महाराज हमारे आने से पहले हमारी सारी मेडिसिन तैयार कर चुके होते हैं और हमें वो ब्लेसिंग दे रहे होते हैं। पर हम अपनी ब्लेसिंग छोड़ के हम दूसरे की जगह चल जाते हैं। जो दूसरा बैठा था दीवार के सहारे, उसको शायद आज ब्लेसिंग नहीं मिलनी थी। और अगर हमारी पीठ में दर्द है, मैं सामने बैठी हूँ, मेरी हमेशा कमर में दर्द होता था, स्लिप डिस्क थी, मुझे इतनी मेरी बॉडी में प्रॉब्लम थी कि मैं बैठ ही नहीं सकती थी ज़मीन पे। पर गुरुजी ने बिना सहारे के बिठाया और अपनी सेवा में खड़ा किया, लगाया, 10-10 घंटे खड़ा किया और ठीक करे, मेरे कर्म काटे, मेरी बीमारियां ठीक करी हैं। आपको पता है गुरुजी अपने टाइम में क्या करते थे कि जैसे ही कोई आंटी बहुत बीमार होती थी, कोई अंकल, तो गुरुजी उसको कहते थे मेरे पास ही आके बैठ जा और तू मेरे पैर दबा। क्या गुरुजी तो भगवान है, उनको क्या ज़रूरत थी हमसे पाँव दबाने की या हाथ दबाने की। पर अनजाने में ही, आपको नहीं पता, गुरुजी उनसे अपने पाँव दबवा के उनके पैर और उनके घुटनों को ठीक कर रहे होते थे। उस समय वो संगत नहीं समझ पाती थी, या उनके घर वाले उनका मजाक उड़ाते थे कि कैसे गुरु हैं कि आंटियों से पैर दबवाते हैं। पर गुरुजी को पता होता था कि मैंने इसकी शरीर के, और गुरुजी ने वही माध्यम से सारे उनके शरीर के कष्ट अपने हाथों में ले लिए, अपने शरीर में ले लिए। ऐसा गुरु, ऐसा कल्याणकारी गुरु कहाँ मिलेगा बताओ हमें, जो कि आए इस दुनिया में इसलिए हैं कि ना कोई चढ़ावा, ना कोई भेंट, ना वो कुछ आपसे मांग रहे हैं, और सिर्फ हमारा कल्याण कर रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर रहे हैं। पर हम क्या करते हैं, अब अगर उनके टाइम में अगर कोई आंटी कह दे मैं नहीं यहाँ बैठती हूँ, मैं बैठ नहीं सकती, तो गुरुजी कहते थे, मतलब बोलते थे कि तेरे अभी बहुत कर्म कटने बाकी हैं, जा बाहर जा, कुर्सियाँ जाके बैठ जा, क्योंकि तेरे अभी कर्म ही नहीं कटे, तू सुन ही नहीं रही। हम जब भगवान की नहीं सुनते हैं, आज गुरुजी नहीं है साक्षात में, पर गद्दी पे तो बैठे हैं और उन्होंने अपने सेवादार खड़े कर दिए। अब सेवादार आपको बोल रहे हैं ऐसे करो, तो इट मीन्स कि गुरुजी का हुक्म है ना। कोई सेवादार अपनी मर्जी से तो नहीं ना बोलते संगत जी। तो तब हम सेवादार का कहना ना मान के हम अपनी मनमानियां करते हैं, तो हम फिर उसी किच्चड़ में फंसे रहते हैं जिस किच्चड़ से गुरुजी ने हमें निकाला है, और निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं चीज़ों को। गुरुजी कहते तुम तो गंद में फंसे हुए हो। सच में गंद क्या है? ये नहीं कि हमने साफ कपड़े, सुंदर कपड़े पहन लिए, तैयार हो गए, ज्वेलरी पहन ली तो हम सुच्चे हो गए। गंदगी कहाँ है? मन की मैल जो उतर ही नहीं रही है। और जो भांडा, जो गुरबानी से उनके साफ होता है, वो गुरबानी जो आपको समझ आए ना आए, आपका भांडा साफ करती है, आपका शरीर रूपी बर्तन जो है उसको क्लीन करती है, तो नेगेटिविटी बाहर निकल जाती है। और फिर वो ब्लेसिंग देते हैं कि जो देवी देवता भी जिसको तरसते थे, जो देवी देवता कितने आपने सुने होंगे, राम जी को ले लो, कृष्ण जी को ले लो, और जितने गुरु नानक देव जी, कितने देशाटन उन्होंने किया। शिव जी ने, पार्वती जी ने करोड़ों वर्ष तपस्या करी प्रभु को पाने के लिए, और आज हमें क्या दिया है? वो तो ठंड में बैठ जाते थे, बर्फ के बीच में बैठ के तप करते थे, ना पानी पीते थे, ना फल फूल खा लेते, पत्ते खाते, जो उनको मिलता खाते थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं, कंघी करते थे, बाल जटाएं बन गई हैं। आज हमें गुरुजी ने सारी फैसिलिटी दे दी है, घर दे दिया, सर्दियों में हीटर दे दिए, गर्मियों में एसी दे दिए, गीज़र लगा दिया गर्म पानी का, क्या लैविश हमें चीज़ें दी हैं। और फिर उन्होंने कहा कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस बैठ जाओ घर में, अपने अमृत वेले में बैठ जाओ, या दिन में किसी भी समय बैठ जाओ, मेरा सिमरन कर लो, मेरा मंत्र जाप कर लो, जय गुरुजी बोल दो, मैं तुम्हें वहीं ब्लेस कर दूंगा। ना आपको मंदिरों में जाना पड़ रहा है, ना लाइन में लगना पड़ रहा है, ना किसी शिवलिंग में जल चढ़ाना पड़ रहा है, ना किसी, सबसे बड़ी बात, सारे डॉक्टर्स छुड़वा दिए। जो सारा दिन लोग हॉस्पिटलों की लाइनों में लगे रहते थे, आज वो सब खत्म हो गया। तो ऐसे गुरु को बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। ऐसे गुरु को बल जाइए, आप मुक्त मोहे तारे। खुद तो मुक्त हो गए हैं और हमें भी तार रहे हैं वो। तो इसलिए जब भी किसी सत्संग में जाते हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो महल में हो, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में हो, चाहे वो 2 लोग हों, चाहे वो 10, 20, 100 संगत हो, सबके लिए रूल बराबर है। ये नहीं कि महलों वालों के लिए रूल अलग हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो लैविश कोठियों में रहते हैं, हम जाते हैं 10-10, 20-20 करोड़ की कोठियों में, वो रूल ही नहीं मानते हैं, क्योंकि वो तो अपनी मनमानियां कर रहे हैं। उनको अगर बोला जाए, उनके सारे दरबार में एक दरबार लगा है, साथ में सारे बड़े बड़े सोफे और कुर्सियां लगी हुई हैं,
वो गुरु के बराबर बैठ रहे हैं। गुरु उनको ही भक्ति देते हैं, उनको ही शक्ति देते हैं जो गुरु के चरणों में बैठ जाता है। भगवान का स्थान हमेशा ऊपर होता है, भगत का स्थान हमेशा उनके चरणों में होता है। और जब कहते हैं ना कि वो कितना प्यारा शब्द है कि चरना दी मौज बड़ी, है ना, कहाँ से शुरू होता है वो, भूल गई मैं, चलाने लगी थी। मैनू रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी। तो चरणों की मौज क्या है? ये नहीं कि ये गुरु जी के चरण लगे हैं, चरण उन्होंने ये कहा है, उन्होंने इसको गुरबानी से जोड़ा है कि गुरबानी की मौज चल रही है। और हमें मन में सोचो, चरण नहीं भी, वहाँ कई संगत के घर में चरण स्वरूप नहीं होते हैं। बोलते हैं आंटी चरण नहीं, हम कहते कोई बात नहीं, बड़े मंदिर में भी चरण नहीं लगाते, ना वहाँ जुत्ती लगाई जाती है, कभी ओकेजनली वहाँ जुत्ती लगती है, फूल माला रखी होती है। आप उस फूल माला में ही चरणों के, अब आंखें बंद करो ना, आप सोचो क्या कोमल कोमल मेरे प्यारे गुरुजी के पाँव हैं, रुई जैसे कोमल, फूल जैसे कोमल। क्या उनका, जो लोग उनको छूते थे ना तो कहते थे कि ऐसे रुई जैसे पकड़ ली हो किसी ने हाथ में, और इतने कोमल और इतनी खुशबू के 15 दिन खुशबू नहीं जाती थी नहाने के बाद भी। वो खुशबू को आज महसूस करो। कुछ टाइम पहले सत्संग होता था, सत्संग शुरू होते ही फूलों की खुशबू आती थी। वही फूल पहले भी थे, वही फूल आज भी हैं, कोई नकली तो आ नहीं रहे हैं। आज कभी कभी किसी किसी को खुशबू आती है, क्यों? पता है क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं है। अगर आपका ध्यान 1 मिनट के लिए भी आपके लिए लग गई तो आपको गुरु की महक आएगी आएगी उस घर में। कहीं बैठे होगे कोने में, नीचे, जो जोड़ों की सेवा कर रहे होते हैं, उनको लगता है मेरे पास चंदन की खुशबू आ रही है, वो गुरु जी की खुशबू होती है। तो इसलिए उस खुशबू को बस महसूस किया करो, प्यार किया करो। गुरु जी को आपसे कुछ नहीं चाहिए होता, कोई लंगर पकवान नहीं, कोई कुछ नहीं, जो घर में बना है रूखा सूखा जो खाते हो। और सबसे बड़ी बात है संगत जी